हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है परवर्टेड फैंटेसी कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनक्योरेबल डिसीज इज कैंसर। तो आज हम बात करने वाले हैं ये परवर्टेड फैंटेसीज़ क्या होती हैं और ये परवर्टेड फैंटेसीज़ हमारे दिमाग में कैसे आती हैं, हमारे दिमाग में ये कैसे घर कर पाती हैं और इससे बचने का क्या तरीका है। ये परवर्टेड फैंटेसीज़ की वजह से क्या डाउनफॉल आता है, क्या एक सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन चेंज हो जाती है, क्या हम इससे बच सकते हैं और ये कितने इन डेप्थ तक जाके हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है। तो ये हम जानेंगे पूरी डिस्कशन में, अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये परवर्टेड फैंटेसीज़ है, इसके बारे में जो उल्लेख मिल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 9। और इसमें ना जो भगवान बता रहे हैं कि देखो, यदि तुम अपने मन के हिसाब से कार्य करते रहोगे, ठीक है, जो भी तुमको करना है, मन चले बन जाओगे, तो ऑफ कोर्स इन परवर्टेड फैंटेसीज़ में आप घुल जाओगे। सो व्हाट आर परवर्टेड फैंटेसीज़। जो आज आपने ये इस कवर स्टोरी का फ़ोटो देखी होगी, उस कवर स्टोरी की फ़ोटो में एक लड़की है जो बिल्कुल खून के आंसू रो रही है। जो वो रंग है वो खून का है, वो एक्चुअली में एक खून है। ये एक पोर्ट्रेट है जो मेरी एक पेशेंट ने मेरे को दिखाई कि वो इस प्रकार की ड्राइंग्स करती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को काटने में, अपने आप को म्यूटिलेट करके उस ब्लड से अब एक आर्ट बनानी है। पर दिस इज़ परवर्टेड वर्जन ना, उसको पेन में मज़ा आने लग गया है, तो वो बाथरूम में जाके अपने आप को काट लेती है या चाकू से अपने आप को काट लेती है। वो अपने मोबाइल के कवर के अंदर जो है ब्लेड्स छुपा के रखती है। कई बार स्कूल जाती है तो बाथरूम में जाके अपने आप को काटने का करती है। 2-3 बार उसको पकड़ा गया है और इस वजह से उसका साइकेट्रिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, क्योंकि शी फाइंड्स प्लेजर इन पेन। वो शुरुआत कैसी हुई कि उसके और उसके भाई के बीच में 7-8 साल का अंतर है। और जब उसका भाई हुआ तो तब उसके पेरेंट्स का जो सारा था, ऑफकोर्स छोटे बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। एंड शी फाइंड हर मदर टू बी डिस्टेंट। उसकी मदर जो थी उससे अलग हो गई, उसके फादर उसे ऐसा लगा अलग हो गए। एंड उसको जो इस 8 साल की उम्र में जब वो थी, जब उसका भाई हुआ था, जब उसको एज अ मदरली फिगर को अंदर स्टेप इन करना था, नहीं, लेकिन वो मनचली हुई, वो इंट्रोवर्ट हो गई, वो अपने अंदर रहने लगी और कहीं ना कहीं उसको अपने पेन का ये वेंट मिला। उसने ऐसी मल्टीपल ड्राइंग्स मेरे साथ शेयर करी कि जिसमें उसने पूरी ड्राइंग अपने खून से बनाई हुई है। और ज़्यादातर वो ऐसा ही पेंट करती है कि लड़कियों की आंखों में से जो है खून निकल रहा है, लड़कियों की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इतना सैड पेंटिंग्स, ऑल्दो उसका ड्राइंग बहुत बढ़िया है, पर इतना सैड वो पेंटिंग्स बनाती है। तो ये क्या है? ये परवर्जन है, एक आर्ट का परवर्टेड रूप है। परवर्टेड सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, जैसे आजकल छोटे बच्चों के साथ सोडोमी की जाती है, उनको रेप किया जाता है, उनके रेक्टम के अंदर जो ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो अपना जो है सेक्सुअल पार्ट उसके अंदर घुसा देते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ परवर्टेड सेक्सुअल डिज़ायर। और कहाँ परवर्जन आता है, अगर आप देखेंगे कि आज से 70 के दशक में चले जाइए, अमेरिका में लोगों के पेरेंट्स इतने ऑपुलेंट होते थे, वहाँ पे इतना पैसा हुआ करता था, एवरीवन हैड एन अमेरिकन ड्रीम। लेकिन वहाँ की यंग जनरेशन जो है वो बगावत पे उतर आई और उन्होंने इस प्रकार की बगावत करी कि उन्होंने अपने माँ बाप का पैसा लेना छोड़ दिया। 9 to 5 का जॉब करने की जगह उन्होंने सड़कों पे रह के ड्रग्स लेना, सड़कों पे नग्न रहना, न्यूडिस्ट सोसाइटी बना ली, ड्रग्स लेके सिर्फ इधर पड़े रहते उधर पड़े रहते। या फिर वो क्या करते थे कि 10-10 दिन तक नहाते नहीं थे और हमेशा इवन रोड्स के ऊपर सेक्सुअल एक्ट्स करते हुए दिखते थे। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ परवर्टेड सोसाइटी। ये क्या हुआ? ये मंचलों का दौर आया। और इसी दौर के बीच में अगर आप देखेंगे अमेरिका में, इसी दौर के बीच में
कैंसर, ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर्स और हर प्रकार के इनक्योरेबल डिसीज़। इनफैक्ट एड्स ने भी इसी जगह पे तक जो है डोर नॉक किया था और तभी से ये डिसीज़ जो है यहाँ पे आए। सिफिलिस जैसा डिसीज़ फैल गया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स होते, गोनोरिया जैसे डिसीज़ फैल गए। इतना रहे कि ये नस्लों के बीच में रहे, एक नस्ल से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांसफ़र हो गए। ये कहाँ हुआ? ये परवर्जन की वजह से हुआ। जब हम अपना मन चला एक्ट करते हैं, जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जब हमें शास्त्र का नॉलेज नहीं होता, जब हमें अपने धर्म ग्रंथों का नॉलेज नहीं होता। क्योंकि अगर आपको आईफोन मिला है और यदि आप उसके फंक्शनिंग को अच्छे से नहीं समझेंगे और उसको अच्छे से नहीं सीखेंगे तो चाहे वो आईफोन आपका 1 महीना पुराना हो या 1 साल पुराना हो, वो ख़राब होने का उस पर निश्चित ही डर लगा रहेगा। लेकिन यदि आप उसके द्वारा दिए गए मैनुअल के हिसाब से उस आईफोन को चलाएंगे तो ऑफकोर्स वो लंबे टाइम तक चलेगा। उसी प्रकार आईफोन जैसे ही ये जो ह्यूमन बॉडी है, ऑल्दो ह्यूमन बॉडी आईफोन से बहुत 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 मूल्यवान चीज़ है, सबसे मूल्यवान चीज़ जो है हमें भगवान द्वारा दी गई है। लेकिन क्योंकि आजकल की जनरेशन सिर्फ़ और सिर्फ आईफोन और ऐसे ब्रांड्स के हिसाब से ही समझती है, तो एक समझिए ये जो ह्यूमन बॉडी जो आपको मिली गई है ये उस प्रकार से है कि ये आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन अगर आप इस ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक ऐसी BMW गाड़ी है, बॉडी माइंड और वर्ड्स की गाड़ी है आपके पास, जिससे आप पता नहीं किस किस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, कहां तक नहीं जा सकते इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन और यदि आप अपने मन के हिसाब से चले, अपने पूर्व संस्कारों के हिसाब से मन चले तरीके से चले, तो ये आप ह्यूमन बॉडी का नुकसान कर देंगे और आप में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि ह्यूमन बॉडी रह के भी पशु समान व्यवहार किया, पशु की तरह जिए, तो दिस इज़ कॉल्ड द परवर्टेड वर्जन ऑफ लिविंग एज अ ह्यूमन। और इस वजह से क्या होता है, मल्टीपल जो है डिसऑर्डर्स जो है, डिसीज़ जो है इनरोड्स करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो पहले पढ़ते हैं श्लोक और फिर देखते हैं कि इससे बचे कैसे। परवर्टेड डिज़ायर्स हो गया मन चला व्यवहार, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से सोचना कि हाँ ये ठीक है तो ऐसे कर लें, अपने हिसाब से सोचना कि हाँ ये बिल्कुल मैं सटीक सोच रहा हूँ, इंस्टेंट प्लेजर के लिए सोच रहा हूँ, पेन को भी प्लेजर बना के इंजॉय कर रहा हूँ। ये मन चला व्यवहार जो है ये परवर्टेड है। और यदि आपको सही समझना है तो शास्त्रिक नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन शास्त्रिक नॉलेज को कैसे अपनाएं? ज्ञान ले लिया, ज्ञान का एप्लीकेशन क्या है? ज्ञान का एप्लीकेशन है विज्ञान। उस विज्ञान तक कैसे पहुंचना है उसका बहुत सरल और सटीक तरीका भगवान श्री कृष्ण ने 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में बहुत अच्छे से समझाया। तो पढ़ते हैं पहले श्लोक और फिर पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा और फिर आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, यज्ञ अर्थार्थ कर्मो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संघा समाचरा। इसका अर्थ है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः यह कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ बताया गया है कि आपको जो है गॉड को बीच में लाना है। विष्णु जी के लिए किया गया जो यज्ञ है उसके द्वारा क्या होता है, आप कर्म बंधनों में नहीं फंसते। कर्म बंधन क्या हो गए, आप अपने मन के हिसाब से परवर्टेड डिज़ायर्स में नहीं पड़ते। आपका शास्त्रों से नॉलेज इतना इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है कि आपके अंदर सटीक स्क्रूटनी आ जाती है कि ये पहचानने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। सही रास्ते से आपको हेल्प मिलेगी और गलत रास्ते पे चलने पे डिसीज़ मिलेगी। तो अब सीधा सीधा प्रश्न आएंगे 2 यहाँ पे कि यज्ञ क्या है और श्री विष्णु में इतना ईगो कि हम उनको बीच में ला के क्यों रखें। सबसे बड़ा रिवोल्ट हम जो लोगों का है, सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर ईर्ष्या है वो है भगवान के प्रति। इतनी ईर्ष्या भाव हम रखते हैं कि क्यों भगवान ही क्यों सब एंजॉय करें, उनके लिए ही क्यों यज्ञ करें, अपने लिए क्यों नहीं। हमारा जो पुरुषार्थ है भगवान के पुरुषार्थ से सीधा सीधा टक्कर लेता है। ये भी क्या है, ये भी एक परवर्टेड डिज़ायर है। तो पहले समझते हैं यज्ञ का मतलब। यज्ञ का मतलब होता है स्वाहा
सिंपल सा मीनिंग है। आप जब भी यज्ञ कराते हैं सबसे पहले दिमाग में एज अ बच्चा मुझे यही रहता था, अग्नि के सराउंड में बैठ के जो यज्ञ सामग्री है वो देनी है और स्वाहा बोलना है। मंत्र हमें समझ नहीं आते थे, मंत्र उच्चारण क्या कर रहे थे, बस उसमें बड़ा मज़ा आता था। स्वाहा, तो यज्ञ का मतलब है स्वाहा, मतलब जो भी आपकी सबसे प्रिय चीज़ है उसको देना, उसको स्वाहा कर देना, उसकी उसको त्याग देना। एक डिटैचमेंट लाता है यज्ञ, एक डिटैचमेंट की फीलिंग को प्रगाढ़ करता है यज्ञ। अब डिटैच क्यों होना है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है। शरीर भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक सोल है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। सोल का जो है एक एक्सपीरियंस है बॉडी, जैसे मेरे सोल का आज की डेट में एक्सपीरियंस है डॉक्टर सोनल वाली बॉडी को एक्सपीरियंस करना। क्या पता पिछले जन्म में वो किसी व्यवसाय की बॉडी में हो या किसी जानवर की बॉडी में हो, तो वो सोल का एक्सपीरियंस उस एनिमल की बॉडी को एक्सपीरियंस करना, और आज सोल का एक्सपीरियंस क्या है, एक डॉक्टर की बॉडी को फील करना। और सोल की जर्नी जो है लंबी है, तो इसीलिए भगवान यज्ञ की आज्ञा इसलिए देते हैं, यज्ञ करने को इसलिए कहते हैं कि तुम जो है इस टेम्परेरी चीज़ से परमानेंटली जो है अटैच ना हो जाओ, क्योंकि ये टेम्परेरी है, इससे डिटैच होना है। तो पहले सबसे अपनी प्रिय वस्तु है जो उसका त्याग करना सीखो। वंस यू हैव अ हैबिट तो दैट विल बिकम योर नेचर, द हैबिट विल ट्रांसफॉर्म इनटू योर नेचर। और ये क्या होगा, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, आपको हार्ट ब्रेक से बचाएगा, आपको फेलियर्स से उभरने का मौका देगा, आपको लाइफ के लॉसेस से उभरने का मौका देगा। ये आपको ब्रेक नहीं कराएगा, इनफैक्ट ब्रेक थ्रू पे लेके जाएगा। तो यज्ञ जो होता है, स्वाहा करना, अपनी प्रिय चीज़ से धीरे धीरे मोह को कम करना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु के लिए क्यों करे। भाई भगवान विष्णु का ईगो क्यों है? अरे बाबा, एक फादर जो चाहता है कि उसका बच्चा जो है बहुत अच्छे से प्रगति करे, वो इस राष्ट्र का, इस नेशन का एक होनहार नागरिक बने, उसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उसको समझ होए कि उसको कैसे अपना डे को प्लान करना है, उसको अपना कैसे करियर को प्लान करना है। तो उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू होती है जैसे ही उसका जन्म होता है। तो फादर के द्वारा दिए गए रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, उस समय उस बच्चे को लगता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है। जैसे कि उस 5 साल के बच्चे को सड़क ऐसे क्रॉस करने नहीं दी जाती, उस 5 साल के बच्चे को किचन का राइट्स नहीं दिए जाते, क्योंकि फादर जो है कॉशियस रहते हैं। हाथ पकड़ के सड़क पार करो, नहीं अभी तुम्हारा गला ख़राब है, अभी तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते, नहीं अभी चॉकलेट नहीं खानी बेटा, हरी सब्जियां खाओ। तो जब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उस बच्चे पे डाले जाते हैं, तो बच्चे को लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन फादर क्या करते हैं, बेटा आपको पॉकेट मनी भी कंट्रोल्ड वे में मिलेगी, तुमको क्या है रूल्स और रेगुलेशंस में रहना है। क्यों? क्योंकि फादर का जो मोटिव होता है अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए इस संसार की हर सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए, क्योंकि फादर आज हैं कल नहीं है, और बच्चे के लिए जो लाइफ है बेड ऑफ रोज़ नहीं होएगी, वहाँ पे कांटों भरी राह भी होएगी और उस बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए। इसीलिए भगवान विष्णु एक भौतिक फादर, एक मटेरियल फादर जब इतना सोच सकता है, तो भगवान विष्णु तो कितना लंबा, वो तो हमारे सबसे पहले फादर हैं, भगवान हैं वो। और वो ये चाहते हैं कि हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जो है इतनी ज़्यादा पेन है अटैचमेंट के लिए, तो खुद अंदर आते हैं कि मेरे लिए तुम डिटैच करो यार, तुम मेरे लिए सारी चीज़ें करो तो सही, ताकि मैं तुमको धीरे धीरे अपने धाम लेके जाऊँ। खाली पेपर में कभी नंबर नहीं मिलते, टीचर को दया आ जाती है, तो अगर कुछ लिखा होता है फिर भी पासिंग नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विष्णु कहते हैं कि अरे तुम कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ तो यज्ञ करो, कुछ तो दान करो, कुछ तो डिटैच हो अपने इस मोह माया से, कुछ तो डिटैच हो। बिल्कुल एक रेशम के कीड़े की तरह अपने यहाँ मोह माया का जाल मत बुनो, एक विंडो तो छोड़ दो निकल पाओ, नहीं तो तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने ही बनाए हुए रेशम के जाल में फंस के रह जाओगे, घुट के मर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम जो है एक विंडो बनाओ, और वो विंडो क्या है वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो मेरे लिए तुम यज्ञ करो, मुझे सेंटर में ला के रखो। करते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। और डिस्कशन को जारी रखेंगे।
क्योंकि मनुष्य के शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियमित कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का उद्देश्य है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्देशित यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अर्थात जैसे कि इस श्लोक में संस्तुति किया गया है कि कृष्ण भावामृत यज्ञ ही है। वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होता है और भी फल कर्म करने वालों को बांध लेते हैं। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावामृत होना होगा, और जब कोई ऐसे कर्म करता है तो वह मुक्तिक दिशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि आपको इसको गुरु के निर्देशन में करना है। अगेन मनचला व्यवहार नहीं करना, परवर्जन नहीं लाना। अतः भगवत गीता के निर्देश में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदर्श के अंतर्गत जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, जैसे अर्जुन को भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अंदर कर्म करने का अवसर मिला, उसी प्रकार हमें भी ये अवसर लेना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए गया कर्म थोड़े टाइम में। इंद्र तृप्ति कैसी है? आप कहो कि चलो मैं एक चॉकलेट खा लेता हूँ फिर नहीं खाऊंगा, दूसरी खा लेता हूँ फिर नहीं खाऊंगा, आज चलो एक एपिसोड इस टीवी शो का देख लेता हूँ, नहीं दूंगा। लेकिन एक बार जो सेंसेस को खून चख लिया जाता है तो सेंसेस जो है कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसके प्रति भागती रहती हैं। और यू आर वेयर योर माइंड इज़, तो आपके जो सेंसेस हैं एक अग्नि की समान है। यदि आप उस सेंसेस को पूरा करते हो तो वो लस्ट जो है एक अग्नि के समान और प्रचंड होती रहती है, और जैसे जैसे वो प्रचंड होती रहती है तो बहुत परवर्टेड डिज़ायर्स आते हैं। जितनी ज़्यादा इंद्र तृप्ति में जाओगे तो परवर्टेड वे से मनी कमाओगे, परवर्टेड वे से अपने काम की तृप्ति करोगे, अपने लस्ट की तृप्ति करोगे, परवर्टेड वेज के मॉरल्स हो जाएंगे, तब सही गलत नहीं समझ आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा रखेगा। डिटैचमेंट आएगी नहीं, सिर्फ पैसा कमाना और लस्ट करना, अपने शरीर को इन्जॉयमेंट देना, चाहे खाने से, चाहे सेक्स से, चाहे मास्टरबेशन से, ये बढ़ता जाएगा और दिमाग से सारे मॉरल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो कामुक व्यक्ति जो है इस दलदल में फंसेगा। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, 18 साल का लड़का है और उसके सारे नेल्स के ऊपर वॉट्स हैं, इतने मोटे मोटे, ऐसे इतने मोटे मोटे, जिसको कहते हैं वॉट्स को क्या कहते हैं, मस्से हैं, और ग्रोथ है उसके दोनों नेल्स के ऊपर ग्रोथ है। और तो वो कह रहा है मैम मेरी पूरी बॉडी पे, इनफैक्ट मेरे जेनाइटल्स के ऊपर, मेरे पेनिस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा भाई तो क्यों ऐसा है? 16 साल की उम्र से सेक्सुअली एक्टिव वो लड़का है, इतने परवर्टेड वे में उसने अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल किया, जैसे 300 डेज़ जैसी मूवीज़ या 50 शेड्स ऑफ ग्रेस जैसी मूवीज़ में जितना परवर्जन, सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल प्लेजर के लिए एक दूसरे को पेन पहुंचाना, उस प्रकार से उस व्यक्ति ने 16 साल की उम्र से अपने आप को एक्सप्लॉइट किया, जिस वजह से उसको इतना ज़्यादा दिक्कत आ गया। पूरी बॉडी में उसके बिल्कुल मोटे 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 ऐसे, जिसको कहते हैं, मस्से हो गए हैं, और कई बार उनमें से खून निकलता है और उसको लगता है या तो मैं अपनी उंगलियां काट दूं या मैं इनको काट दूं, किसी तरह मैं इनको देख ना पाऊँ, इतना उसको घृणा हो गई है। परवर्टेड डिज़ायर्स में जब आप फुलफ़िल करेंगे उस समय तो प्लेजर मिलेगा, उस समय तो मज़ा आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ बढ़ती रहेगी आपको अपने आप से घृणा होती रहेगी। सुसाइडल केसेस, होमोसाइडल केसेस परवर्टेड डिज़ायर्स की वजह से ही बढ़ते हैं। अरे उसने मुझे मना कैसे कर दिया, इसका मुंह ख़राब करूँगा, एसिड फेंक दिया, परवर्टेड एक्शन। ठीक है, अरे इसने मेरे को मना कैसे कर दिया, ये किसी और से कैसे शादी करेगी, इसको मैं मार दूंगा, जहर दे के मार दिया। और ऑनर किलिंग, अरे ये हमारी लड़की होके, हमारा लड़का होके किस प्रकार से ये हमारी मर्यादा के बाहर चला गया, इसको मार दूंगा। दीज आर ऑल परवर्टेड थिंग्स। जब मॉरल्स, जब प्रतिष्ठा, जब अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रिश्ते नाते, इंसानी टच, इंसानी इमोशंस जो हैं वो सब फिसल जाते हैं,
ये होता है लस्ट का नतीजा, ये होता है कामुक व्यक्ति का होना, चाहे वो काम डिज़ायर आपकी प्रतिष्ठा के लिए क्यों ना हो या कामिक डिज़ायर आपके किसी विश को फुलफ़िल करने के लिए क्यों ना हो, ये हमेशा आपको डीजनरेशन के लिए लेके जाता है। तभी भगवान विष्णु ने कहा यज्ञ करो, मेरे हिसाब से करो, मुझे सेंटर में रखो, डिटैच हो, नहीं तो तुम इस माया जगत में लिव नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें मैप दे रहा हूँ इस काली अंधेरी गुफा से निकलने के लिए, मैं तुम्हें नेविगेशन दे रहा हूँ, मैं एक जीपीएस हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे लो, मुझे ट्रैक करो और मेरे से इस वर्ल्ड में से बाहर निकलो। यहाँ पे पद पद पर जो है दिक्कत है, पद पद पे अगर आपने अपने चंचल मन की सुन ली तो परवर्टेड डिज़ायर्स के रास्ते पे चल के अपने आप से घृणा करके एक किसी ना किसी इनक्योरेबल डिसीज़ के अंदर चले जाओगे। इसका जीवंत एग्जाम्पल हिप्पी कल्चर के बाद आए संसार में इतने सारे डिसीज़ेस हैं। चाहे अब आज की डेट में कोरोना ले लो, कोरोना भी किसी व्यक्ति के कामुक डिज़ायर का कि जिसको पूरी सृष्टि पे अपना एक छत्र राज्य करना था, पूरी सृष्टि के लोगों को अपने डर के अंडर करना था, उसका राज्य, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी वहीं पे हुआ। तो यही होता है डाउनफॉल, यही होता है दिक्कत में पड़ना। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि कैसे यज्ञ करें। समझ आ गया कि भगवान विष्णु को सेंटर में रखना है, वो हमारे जीपीएस है, नेविगेशन है। समझ आ गया कि हमें यज्ञ करना है, समझ आ गया कि डिटैच करना है, समझ आ गया कि हमें मेंटल जो है मनमानी व्यवहार नहीं करना, परवर्जन की तरफ नहीं जाना, समझ आ गया कि इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, समझ आ गया शास्त्र पढ़ के ज्ञान लेना है। पर विज्ञान क्या है, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, उस नॉलेज को आगे करना क्या है। कृष्ण ने कहा वेट करो, समझाता हूँ कैसे करना है। कृष्ण ने कहा देखो मैंने तुम्हें दी हैं अपने पुरुषार्थ के हिसाब से 4 तरह के पुरुषार्थ दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले 25 साल जो होता है स्टूडेंट लाइफ में अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करो, उस ब्रह्मचार्य से तुम जो है धर्म शास्त्र का ज्ञान लो, सनातन धर्म पढ़ो। सनातन मतलब एटर्नल और धर्म का मतलब योर नेचुरल इंक्लिनेशन। इट्स नॉट हिंदुइज्म, इट्स नॉट रिलीजन, इट्स अबाउट द वे ऑफ लिविंग। ह्यूमन बॉडी मिली है, आईफोन मिला है, देयर इज़ अ टिपिकल स्ट्रेट राइट वे टू ऑपरेट एन आईफोन। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी मिली है, सबसे प्रेशियस गिफ्ट मिला है आपको इस बॉडी को यूज़ करने के लिए। देयर इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अ राइट वे टू यूज़ इट। तो इसीलिए धर्मशास्त्र पढ़ो, एक गुरु के अंडर बैठ के गीता का ध्यान लो। गीता इज़ अ मैनुअल जो तुम्हें बताएगा द वे ऑफ लिविंग। तो पहले 25 साल में अखंड ब्रह्मचार्य का स्टूडेंट लाइफ का पालन करो, फिर डिसाइड करो कि अब तुम्हें अर्थ की तरफ जाना है, अर्थ का पुरुषार्थ करना है और काम का। वेदास कहते ठीक है, आई विल क्रिएट अ बैलेंस शीट फॉर यू, जिससे आप दोनों चीज़ें इंजॉय कर सको। तुम्हें अर्थ करना है तो गृहस्थ आश्रम में जाओ, वहाँ पैसे कमाओ, लेकिन धर्म को सेंटर में रख के, लेकिन उससे कमाए हुए पैसों से थोड़ा सा दान करके अपने धार्मिक जो धर्म है उसको आपने सेंटर से बाहर नहीं निकालना, विष्णु को अंदर रखना है, यज्ञ करना है। गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो काम डिज़ायर्स है, अब अर्थ आ गया, अब काम है, लस्ट है, डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ठीक है पूर्ण करो, लेकिन अगेन सेक्सुअल एक्ट भी यज्ञ का है कि यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ऐसे बच्चे पैदा करने की जिनको आप अच्छा बना सकते हो, उनको आप गॉड कॉन्शियस बना सकते हो अपनी प्रोजनी को, तो वो जो सेक्सुअल एक्ट है वो आपका धर्म का कार्य है, वो आपका यज्ञ का कार्य है। आपका काम भी फुलफ़िल होगा, आपका डिज़ायर भी फुलफ़िल होगा, और एट द सेम टाइम वो एक यज्ञ हो जाएगा, वो प्योरीफाइड हो जाएगा, वो परवर्जन नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऐसी प्रोजनी ला रहे हो जो आप आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और उसको ऐसे अपब्रिंगिंग लोगे कि वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको, यदि आप उस काम को सिर्फ अबॉर्शन और परवर्टेड सेक्सुअल डिज़ायर्स या फिर उसको मनमानी तरीके से करोगे तो ये दिक्कत है, ये आपके डाउनफॉल का कारण। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान अर्जित करो आपके धर्म का ब्रह्मचार्य आश्रम में, फिर गृहस्थ आश्रम में अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को पूर्ण करो, और उसके बाद
मोक्ष की तरफ जाओ। मोक्ष भी एक पुरुषार्थ है जो आप वानप्रस्थ अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि सोल की ये एक टेम्परेरी एक्सपीरियंस है ह्यूमन बॉडी का। सोल की जर्नी तो लंबी है। सोल को जो है अल्टीमेटली भगवान के पास जाना है, भगवान के पास मिलना है। उसका मिलना मतलब उसके अंदर नहीं मिलना, मतलब भगवान के साथ एक रिलेशनशिप, एक संबंध बनाना है। तो उसके लिए आपको वानप्रस्थ और संन्यास जीवन दिया गया है। तो दो तरीके के धर्म होते हैं, दो तरीके के एक्ट्स किए जाते हैं। एक होता है निमित्त धर्म, एक होता है नित्य धर्म। निमित्त धर्म होता है जो बॉडी के हिसाब से, जो आपको करने ही हैं, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आप खा रहे हो, आप ब्रीथ कर रहे हो, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। इसलिए आपको, जैसे मुझे रोज़ क्लिनिक आना है, क्लिनिक आके पेशेंट्स देखना है, उससे जो मैं मनी कमाती हूँ वो मैं अपने खाने पे, अपने बेसिक नीड्स के लिए पूरा करती हूँ, सेव करती हूँ कि आगे कभी आड़ा टेढ़ा वक्त आए उसके लिए मेरे पास सेविंग्स होने चाहिए। LIC हो गया, कुछ पॉलिसीज़ हो गई जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करती हूँ, इंश्योरेंस हो गया उनमें मैं डालती हूँ। तो ये क्या है, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे अपनी बॉडी के लिए करनी है। इनको कहते हैं निमित्त धर्म। जैसे मुझे अपने हस्बैंड का केयर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का केयर करना है, मुझे अपने सिबलिंग्स वगैरह का देखना है, उनके साथ एक व्यवहार, विचार, आचार प्रस्तुत करना है। ये सारे निमित्त धर्म हो गए। बर्थडे विश करना है, एनिवर्सरीज विश करना है, किसी की शादी में जाना, बर्थडे पे जाना, अपने फ्रेंड सर्कल में जाना, फ्रेंड सर्कल को सहानुभूति देना, उनके साथ नॉलेज का आदान प्रदान करना। सो दीज आर, एक क्या हो गया, हैंग आउट करना। ये सारे निमित्त, एक फॉर्मेलिटी हो गया जो इस शरीर के साथ आएंगे। ये टेम्परेरी हैं। आज मुझे डॉक्टर सोनल का शरीर मिला है तो ऑफ कोर्स मेरे निमित्त जो धर्म है वो इनके हिसाब से हो गया। पुत्री धर्म हो गया, पत्नी धर्म हो गया, राष्ट्र के लिए प्रति धर्म हो गया। तो ये मुझे निभाने ही निभाने हैं। लेकिन जर्नी तो सोल की होती है जिसको कहते हैं नित्य धर्म, जो कि हमारा चौथे पुरुषार्थ, या तो मोक्ष या तो पंचम पुरुषार्थ, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रेम, प्रेम सबको चाहिए, प्रेम। तो वो पंचम पुरुषार्थ जो है, यदि हम अपना रिलेशन, एक स्पॉन्टेनियस रिलेशन भगवान के साथ डेवलप कर लें, दैट इज़ द फिफ्थ पुरुषार्थ, प्रेम का पुरुषार्थ। वी विल बी थोरो सेटिस्फाइड। जब वो प्रेम आता है तो आनंद आता है, तब ये सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती। सो दीज आर कॉल्ड 5 पुरुषार्थ। तो निमित्त और नित्य धर्म को फॉलो करते करते क्या है, यज्ञ करना, डिटैच होना और अपने आप को डिसीज फ्री करना, मनमानी आचरण बिल्कुल भी नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। क्योंकि इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, एक कहानी के साथ अंत करेंगे। इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, कृष्ण जानते हैं कि एक भूल भुलैया है। यहाँ पे सिर्फ जो होगा पेन ही पेन होगा, आपको दर्द ही दर्द होगा। लेकिन उस दर्द से सह के देवदास नहीं बनना, पी के नहीं अपने आप को भूल जाना, या अपने ड्रग्स लेके अपने आप को नहीं भूल जाना। क्योंकि यदि आप पी के ड्रग्स लेके अपने आप को भूल जाओगे तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जब माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा हुआ था, तो रावण हर बार आके माता सीता को डराता था, धमकाता था, और जो भी राक्षसी उनको कवर कर रही होती थी तो उनको बोलता था कि सुनो, इनको समझाओ नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। तो जो राक्षसी होती थी माता सीता को डराती थी, अगर तुमने हमारे राजा की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा हाथ खा जाऊंगी, नहीं तुम्हारे बाल मैं काट दूंगी, नहीं तुम्हारा तो गोश्त कितना अच्छा लगेगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। ऐसे ऐसे करके माता सीता को जो हुआ था, डराया जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे ही सारी राक्षसी माता सीता को डरा रही थी, तब उसमें से एक राक्षसी जो थी त्रिजटा, जो वो सो रही थी, और वो त्रिजटा सो के उठती है। त्रिजटा कौन है? वो विभीषण की पुत्री है जो माता सीता को वहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए थे। त्रिजटा उठती है और वो सारी राक्षसियों को बोलती है कि तुमको पता है, तुम ये कार्य कर रही हो ना, डरा रही हो, तो तुम जो है ध्यान दे लो। मुझे अभी अपनी एक स्वप्न आया है, उस स्वप्न में मेरे को आया है कि एक वानर आएगा और वो अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला रहा है, लंका का हर एक घर जल रहा है बिकॉज इनकी वजह से। और दूसरा जो हमारे राजा है ना, लंकापति रावण, 10 मुखी रावण, वो अब उनका आसन जो है शिविर कर रहा है, काँप रहा है, और वो आसन काँप ऐसे रहा है कि उसमें से हमारे पूज्य राजा श्री जो है उस आसन से जो है नीचे गिर गए हैं। तो यदि तुम इनको ट्रबल करोगी तो तुमको दिक्कत आएगी। और जैसे ही ये राक्षसी ने सुना, उनके पास एक प्रोसेस ही नहीं है इस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करने की, उन्होंने कहा दिस इज़ ट्रबल,
जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता और शिकारी वहीं खड़ा होता, तो राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, वो उन्होंने मिजाइल के शराब पीनी शुरू कर दी और प्रॉब्लम्स को करके टुन हो गए, बिल्कुल टाइट होके वहाँ पड़े गए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा एटीट्यूड नहीं करना, आपको सॉल्यूशन करना है। इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में जो है पेन डेफिनेटली मिलेगा, पर उसको नेविगेशन का रूट बता रहा हूँ। यज्ञ करो, मुझे सेंटर में रखो, डिटैचमेंट करो, निमित्त नित्य धर्म का पालन करके चौथे पुरुषार्थ और पंचम पुरुषार्थ की तरफ जाओ, मोक्ष की तरफ जाओ, अपने सारे डिज़ायर्स फुलफिल करो, पर परवर्जन में मत लेके जाओ। परवर्जन में लेके गए तो डिसीज स्टेट में आ जाओगे। तो पंचम पुरुषार्थ की तरफ जाओ, दैट इज़ द हाईएस्ट गोल। प्रेम पाना, भगवान का प्रेम पाना, भगवान से प्रेम करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव। और फिर कभी भी पेन नहीं होगा। प्रेम आ गया, पेन चला जाएगा। अभी इस मटेरियल वर्ल्ड को नेविगेशन का ये एक रोड मैप जो है भगवान कृष्ण ने बताया है, आगे जानेंगे। अर्जुन ने इसको फॉलो किया तो उसको, उसके पुरुषार्थ को, उसका जो फाइटिंग स्पिरिट था उसकी वाहवाही हुई, उसको किंगडम मिला, उसको रूल करने को मिला, और आज तक वो भगवान श्री कृष्ण का द बेस्ट फ्रेंड कहलाया जाता है। इवन जो है द्वारका की रानियाँ कहती थी, हे अर्जुन शायद तुम स्त्री होते तो भगवान कृष्ण तुमको विवाह करके यहाँ लाते, ताकि कम से कम द्वारका में तो रहते। तुम्हारे प्रेम में इतने वशीभूत हैं कि हमेशा हस्तिनापुर पड़े रहते हैं। काश तुम अर्जुन एक स्त्री होते। So with this take home message, I will like to end my class. The only conclusion is aim for the bullseye, aim for the pancham purushart, stop the perversion, मनमानी आचरण बिल्कुल गलत है। So with this I will like to end my class. Hare Krishna everyone, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. We will meet next Wednesday. Hare Bol.